ईरान में जब अचानक एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है तो दुनिया के सामने एक अलग ही खबर आ गई। आमतौर पर एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाली ईरानी आसमान पूरी तरह खाली थी। कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं, कोई ट्रांजिट नहीं। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच चीन से उड़ान भरकर दो विमान तेहरान की ओर बढ़ते दिखाई दिए। ये वो पल था जिससे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक कोहराम मच गया। सवाल ये नहीं था कि ये विमान आए क्यों, बल्कि यह था कि जब ईरान ने सुरक्षा कारणों से अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से सील कर दिया तो चीन के ये विमान बिना किसी झिझक के ईरान में कैसे घुस गए और क्या लेकर गए। अमेरिकी और इस्राएली एजेंसियों ने तुरंत इन उड़ानों पर नजरें गड़ा दी। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा खंगाले गए, रूट्स पर माथापच्ची की गई और यह समझने की कोशिश हुई कि इन विमानों में ऐसा आखिर था क्या जो युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान तक पहुंचाया जा रहा था। यह डर केवल किसी कार्गो या तकनीकी सप्लाई का नहीं था, बल्कि उस बदलते वैश्विक संतुलन का भी था जिसमें ईरान अब अकेला नहीं दिख रहा है। हकीकत यह है कि ईरान और चीन के रिश्ते बीते कुछ सालों में लगातार गहरे होते दिखे। यह रिश्ता सिर्फ व्यापार या तेल खरीद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक सहयोग में भी बदल चुका है। जब ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंध कड़े हुए तब चीन उन गिने चुने देशों में रहा जिसने खुले तौर पर ईरान से दूरी नहीं बनाई। चीन का रुख साफ रहा कि ईरान की संप्रभुता का सम्मान और उसके आंतरिक मामलों में बाहरी दखल का विरोध। यही वजह है कि मौजूदा तनाव के बीच चीन की मौजूदगी अमेरिका के लिए बेचैनी का एक कारण बन रही है। ईरान के लिए यह केवल दो फ्लाइट्स का मामला नहीं है, बल्कि एक सियासी संदेश भी था। एक ऐसा संदेश कि दबाव, प्रतिबंध और धमकियों के दौर में भी ईरान पूरी तरीके से अलग थलग नहीं पड़ा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर ईरानी प्रदर्शनकारियों को संदेश दे रहे हो और संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत भी दे रहे हो, उसी वक्त अगर चीन की तरफ से यह एंट्री की जाए तो यह एक कूटनीतिक संतुलन की तरह सामने दिखती है। अमेरिका और इसराइल को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर ईरान को चीन और रूस जैसे देशों का खुला या परोक्ष समर्थन मिलता रहा तो किसी भी सैन्य कार्रवाई की कीमत बहुत बड़ी ज्यादा हो जाएगी। ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक क्षेत्रीय ताकत भी है। उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी सैन्य तैयारी और उसके सहयोगी नेटवर्क किसी भी टकराव को सीमित नहीं रहने देने वाले। यही वजह है कि एयर स्पेस बंद होने के बावजूद चीन के विमानों की मौजूदगी को साधारण घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा। ईरान के अंदर हालात पहले से ही संवेदनशील हैं। महंगाई, मुद्रा संकट और सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। इंटरनेट और संचार सेवाओं पर पाबंदियां लगी हैं। ऐसे माहौल में किसी बाहरी दखल की आशंका ईरान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक सवाल बन जाती है। ईरानी नेतृत्व साफ कर चुका है कि वह किसी भी तरह की विदेशी साजिश या हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन की भूमिका यहाँ अहम हो जाती है। बीजिंग का आधिकारिक रुख रहा है। वह किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है और विवादों को सैन्य ताकत से नहीं, बातचीत से सुलझाने का पक्षधर है। चीन ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी करने और बल की भाषा बोलने का भी आरोप लगाया। यही बयान अमेरिका के लिए ज्यादा चुभने वाले भी हो गए, क्योंकि वे उसे नैतिक और कूटनीतिक तौर पर कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। अमेरिका की परेशानी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही। अगर चीन और ईरान की यह नजदीकी आगे और मजबूत होती है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की रणनीतिक बढ़त कमजोर पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि इन चीनी विमानों की एंट्री को लेकर इतनी गहरी जांच और बेचैनी देखने को मिली। हालांकि न तो ईरान और न ही चीन ने इन उड़ानों को लेकर कोई आक्रामक बयान दिया, लेकिन उनकी खामोशी ही बहुत कुछ कहानी बयां करती है। कुल मिलाकर ईरान का बंद एयर स्पेस और उसमें चीन की मौजूदगी सिर्फ एक खबर नहीं बनती, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का भी संकेत देती है। यह दिखाता है कि दबाव के बावजूद ईरान अपने लिए नए संतुलन और नए साझेदार तैयार कर चुका है। अमेरिका और इसराइल की बेचैनी इसी बात का सबूत भी है कि अब ईरान को अलग थलग करना उतना आसान नहीं रहा। आने वाले दिनों में यह देखना अहम हो जाता है कि यह नजदीकी सिर्फ कूटनीतिक संकेत बनकर नहीं जाती है या वैश्विक शक्ति संतुलन में एक स्थायी बदलाव की शुरुआत साबित करती है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल एक बार फिर से गहरा गए हैं। ईरान में जारी भीषण आंतरिक संघर्ष और अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते खतरों के बीच पेंटागन ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तत्काल प्रभाव से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़ी चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरानी शासन को अपने ही नागरिकों पर हो रहे कत्लेआम को रोकने की अंतिम मोहलत दी थी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने पुष्टि की है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को वहां से हटाकर अब सेंट्रल कमांड के दायरे में भेजा जा रहा है।
इस बेड़े में विमान वाहक पोत के साथ कई घातक मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर्स और युद्धपोत भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ जारी तनाव के बावजूद इस बेड़े को हटाना ये दर्शाता है कि बाइडेन प्रशासन के बाद अब ट्रंप प्रशासन के लिए ईरान एक तात्कालिक और बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यूएसएस लिंकन ईरान के पास क्यों तैनात किया जा रहा है। पिछले 18 दिनों से ईरान में देश भर में जिस तरीके से आर्थिक बदहाली के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी की ताज़ा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 2000 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों के जवाब में कतर स्थित अल उदैद और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों का संकेत दिया है। अमेरिका भी एहतियात के तौर पर अल उदैद से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। अमेरिका को अंदेशा है कि तनाव बढ़ने पर ईरान दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। कितना ताकत है यूएसएस अब्राहम लिंकन। अगले एक हफ्ते में मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला ये बेड़ा ईरान के लिए काल भी साबित हो सकता है। इस पर तैनात F-35C स्टील फाइटर जेट दुश्मन के रडार की नजर में आए बिना तेहरान तक बमबारी करने में सक्षम है। बेड़े के साथ आ रहे डिस्ट्रॉयर्स एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हैं, जो ईरान की किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। ये पूरा बेड़ा परमाणु ऊर्जा से संचालित है और महीनों तक बिना रुके दुश्मन की सीमा के पास डटा रह सकता है। फिलहाल स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान ने हाल ही में अपना एयर स्पेस बंद करके युद्ध के संकेत दिए थे, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी नौसैनिक सक्रियता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों का मानना है कि यूएसएस लिंकन की मौजूदगी का मकसद या तो ईरान को बातचीत की मेज पर लाना है या फिर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की भूमिका तैयार करना। ईरान में जारी भीषण जन विद्रोह के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी सरकार ने युवा प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा को अंतिम समय पर टाल दिया है। इरफान को बुधवार 14 जनवरी को फांसी की सजा दी जानी थी। देश में चल रहे आंतरिक विद्रोह में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अगर विद्रोहियों को फांसी पर लटकाया जाता है तो इससे विद्रोह और ज्यादा तेज हो सकता है और अमेरिका और इस्राइल सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए ईरानी सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। इरफान को 14 जनवरी को फांसी पर लटकाने की योजना थी, लेकिन मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अंतिम समय पर इसे स्थगित कर दिया गया। ये घटना ईरान में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है, जहां अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं। उन्होंने कहा, हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं और वहां फांसी की कोई योजना नहीं है, न तो एक व्यक्ति की और न ही कई लोगों की। उन्होंने कहा कि मुझे ये बहुत ही भरोसेमंद सूत्रों से बताया गया है। ट्रंप ने कहा, बहुत सारी फांसियां दी जानी थी, लेकिन वे अब नहीं दी जाएंगी।